हेलो दोस्तों, इस कहानी का नाम है मन का कुआं। चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई महल की तरफ जा रहा था। हुआ यूं था कि उस दिन शुभा राजा के पास एक भिखारी आया और उस भिखारी ने राजा से कहा कि क्या उसे भिक्षा में कुछ कीमती चीज मिल सकेगी। राजा ने भी कह दिया कि कोई कमी नहीं है, जो चाहो मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेता है जब यह आश्वासन मिल जाएगा कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिक्षु ने यह भी कह दिया कि मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा, अगर यह वचन दोगे तो ही भिक्षा लूंगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूंगा? और राजा ने शर्त मान ली। भिखारी भी हंसा और उसने कहा, महाराज एक बार फिर सोच ले, क्योंकि ना मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरा नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीरों को कहा कि जाओ, अनाज के दानों से नहीं बल्कि हीरे मोती से उसके भिक्षा पात्र को भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश करी, पर राजा ने वजीरों से कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भिक्षा पात्र में डालते ही हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली रह गया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गई है, लेकिन वो भिक्षा पात्र अभी भी खाली है। आखिर में राजा भिखारी के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दो कि यह भिक्षा पात्र क्या है। क्या इसमें किसी तरह का जादू है या कोई रहस्य? उस भिखारी ने बताया, ये ना तो कोई जादू है और ना ही कोई रहस्य। एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था तो मुझे वहाँ एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली और मैंने एक भिक्षा पात्र मांग लिया और मैं खुद ही हैरान हूँ कि इंसानी मन से बनी ये खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। सीख जो हमें इस कहानी से लेनी चाहिए, दोस्तों, आप अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर इससे ऊपर उठना होगा। हमारा मन लालच से भरा होता है, इसे कभी नहीं भरा जा सकता। लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मन को बनाया ही इस तरह है कि उसे भरा नहीं जा सकता। हमारा मन हमेशा किसी न किसी लालच में फंसता रहता है और हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करते लगातार अपनी सफलता के लिए काम करते हैं, वही लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए अपने मन को ऐसी चीजों से हमेशा दूर रखें जो आपके जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकती है। अपने मन को उतने में ही संतुष्ट रखना सीखें जितना आपको मिलता है। जरूर से ज्यादा चीजों की चाहत रखना अक्सर हमारे दुखों का कारण बनती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।